सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। काग गौन गति छाड़ी के हंस गौने चले आओ। चंचल कौवे की चाल एवं दशा को छोड़कर हंस की रहनी में हंस की आचरण में चलते हुए स्वरूप स्थिति को प्राप्त करो। सदगुरु कबीर साहिब जी का जो सिद्धांत है, जो मार्ग है, वह बहुत ही सीधा और सरल है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में 4 मार्ग बताते हैं, साधना के 4 मार्ग बताते हैं, 4 नियम बताते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति कहते हैं दुर्बुद्धि को, कुबुद्धि को, जो सारे अनर्थों के जड़ हैं। दुर्बुद्धि के कारण ही भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, जो सारे अनर्थ होते हैं वह केवल दुर्बुद्धि के कारण ही होता है। दुर्बुद्धि के कारण ही लोग ना खाने योग्य चीज़ों को खाते हैं और ना पीने योग्य चीज़ों को पीते हैं। हम देखते हैं कि लोग दुर्बुद्धि के कारण गलत खान पान करते हैं। एक कहानी है, एक व्यक्ति था जो वृद्ध हो गया था। वह वृद्ध तो हो गया था लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं थी। वह हुक्का पीता था और उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा जब स्कूल गया तो उसके टीचर ने बताए थे कि तंबाकू, हुक्का आदि इन नशा की चीज़ों को खाना पीना नहीं चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब वह बच्चा स्कूल से आया और दादाजी के पास गया, दादाजी खेत में थे, वह बच्चा वही खेत में चला गया। तो बच्चा जा कर के अपने दादाजी को कहता है कि दादाजी हुक्का नहीं पीना चाहिए। और वह जो खेत था वहाँ तंबाकू लगा हुआ था। उसी बीच में उस खेत में एक गधा घुस आया। तो बच्चा कहता है कि दादाजी दादाजी खेत में गधा घुस आया, मैं उसे भगाकर आता हूँ। तो दादाजी कहने लगे कि बेटा उसे भगाने मत जाओ, वो कुछ नहीं खाएगा। तो बच्चा आश्चर्य में पड़ गया और पूछने लगा कि दादाजी गधा खेत में घुस गया है और आप कहते हैं कि वह कुछ नहीं खाएगा। तो दादाजी कहते हैं कि बेटा वह बच्चा, वह गधा है, वह तंबाकू के खेत में आया है और जो गधा होता है वह तंबाकू नहीं खाता है। बच्चा कहता है कि दादाजी मैं तो समझ गया हूँ परंतु आप नहीं समझ पाए। देखिए एक गधा भी समझ गया कि तंबाकू खाने से हमारे शरीर स्वास्थ्य खराब होता है, इससे बड़ी बड़ी घातक बीमारियां होती है। तो हम देखते हैं कि लोग दुर्बुद्धि के कारण ही न खाने योग्य चीज़ों को खाता है, जबकि प्रकृति ने उसे उसके खाने के लिए अनेक प्रकार के फल हैं, अन्न हैं, साग सब्जी हैं। ये उसके शरीर स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, लाभदायक है, परंतु लोग उसको ना खा करके जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारे शरीर के लिए बीमारियां पैदा करते हैं, उसको खाते पीते हैं। लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर दुर्बुद्धि है। आज हम देखते हैं कि दुर्बुद्धि के कारण ही घर परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। केवल दुर्बुद्धि के कारण ही आज
महाभारत जैसे महायुद्ध हुआ। केवल दुर्बुद्धि के कारण ही आज घर परिवार का विनाश हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें दुर्बुद्धि को छोड़कर सद्बुद्धि की ओर आना चाहिए, और उसके लिए रास्ता बताते हैं संत गुरुजन। संत गुरुजन ही बताते हैं कि हमें अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो असत्य है, झूठ है, इन सबको छोड़ना चाहिए, तभी हमारे अंदर सद्बुद्धि आ सकती है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ। तो अच्छा जन्म बनाना क्या है? क्या अच्छा घर बना लेना, मकान बना लेना, दुकान खरीद लेना, यह सब क्या जीवन को अच्छा बना सकता है? नहीं बना सकता। यह केवल हमारे भौतिक अंग, ये तो केवल जीवन जीने, साधारण जीने के लिए एक साधन मात्र है। हमारा जीवन अच्छा तभी बन सकता है जब हमारे अंदर सद्गुण होगा, दया होगा, करुणा होगा, क्षमा की भावना होगी, तभी हमारे जीवन अच्छा बन सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। कौवा जो होता है उसकी मन, वाणी और कर्म तीनों गंदे होते हैं। वह गंदी चीज़ों को खाता है और जहाँ भी बैठता है वहाँ कर्कश स्वभाव से ही बोलता है। लोग यदि छत में कौवा बैठ जाए तो लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में मिठास नहीं है, कड़वाहट है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कर्कश स्वभाव के होते हैं उसे कोई पसंद नहीं करते हैं, वह कहीं भी नहीं रह सकता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि कौवे की स्वभाव को छोड़ करके हंस जो होता है, हंस की रहनी जो होती है उस पर चलना चाहिए। हंस के लिए एक कहानी कहते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि हंस जो होता है वह मानसरोवर जैसे स्वच्छ झील में रहता है। उसकी दो विशेषताएं बताते हैं। एक तो वह नीरक्षीर का विवेक करता है और दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है। वह सारग्राही होता है, गुणग्राही होता है। इसी प्रकार हम मनुष्य को भी चाहिए कि हम गुणग्राही बने, सारग्राही बने और दुर्गुणों को, दोषों को त्याग दें। तभी हम हंस के रहनी में रहकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौनति छाड़ के हंस गौन चले आओ। सदगुरु कहते हैं कि सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ, और कौवे की चाल को, चंचल स्वभाव को छोड़कर हंस के रहनी में सारग्राही बनकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।